साल 2025 का प्रयागराज महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर अनगिनत श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा लगा था, लेकिन इस बार एक नागा साधु की चर्चा पूरे कुंभ में जोरों पर थी। लोग कहते थे कि उसके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। उस नागा साधु का नाम अघोरानंद था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। कहा जाता था कि जब वह ध्यान में बैठता तो उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैल जाती। कई भक्तों का दावा था कि उसने असाधारण चमत्कार दिखाए। कोई बीमार उसके आशीर्वाद से ठीक हो गया तो किसी की खोई हुई चीज अचानक मिल गई। एक दिन जब महाकुंभ का शाही स्नान होने वाला था तो साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन चुस्त था, पुलिस हर ओर तैनात थी। तभी खबर आई कि नागा साधु अघोरानंद बिना किसी अखाड़े की अनुमति के मुख्य घाट पर अपने शिष्यों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गंगा सबकी है, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। पुलिस अधिकारी को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने बलपूर्वक साधु और उसके शिष्यों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अघोरानंद ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। संगम के जल में हलचल मच गई और वहां खड़े कुछ पुलिसकर्मी बेहोश होकर गिर पड़े। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ ने इसे साधु का गुस्सा कहा तो कुछ ने इसे महज संयोग माना। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत सभी पुलिसकर्मियों को पीछे हटने का आदेश दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, मुझे शक्ति प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं, लेकिन जब अन्याय होगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी। इसके बाद साधु धीरे धीरे भीड़ में विलीन हो गए। लोगों ने उन्हें फिर कभी कुंभ में नहीं देखा, लेकिन उनकी कहानियां पूरे प्रयागराज में फैल गईं। कुछ ने इसे एक दैवीय चमत्कार माना तो कुछ ने इसे महज एक रहस्य। लेकिन जो भी था, उस दिन संगम पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी भूल नहीं पाया। नागा साधु अघोरानंद के गायब होने के बाद प्रयागराज के कुंभ में एक अजीब सा माहौल था। पुलिस प्रशासन ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन साधु की शक्तियों की चर्चा पूरे मेले में फैल चुकी थी। साधारण भक्त तो छोड़िए, बड़े बड़े अखाड़ों के संत भी उनकी रहस्यमयी ताकत को लेकर हैरान थे। कुछ ने कहा कि वह सिद्ध पुरुष थे तो कुछ ने उन्हें तंत्र मंत्र का जानकार माना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, वह कहां गए? अघोरानंद के गायब होने के बाद कुंभ में उनकी खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने उन शिष्यों को पकड़ा जो उनके साथ थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं जानते थे। उनके अनुसार साधु ने बस कहा था, संगम बुलाएगा तब फिर आऊंगा। एक दिन पुलिस को संगम के किनारे एक काली माला और एक त्रिशूल मिला जो देखने में बहुत प्राचीन लग रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह अघोरानंद की ही निशानी थी। उसी रात पुलिस के एक अधिकारी को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि अघोरानंद एक गहरे जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उनके चारों ओर धधकती अग्नि थी, लेकिन वह शांत बैठे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और सीधे अधिकारी की ओर देखा। तलाश मत कर, जब समय आएगा तो स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। अधिकारी नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसने इसे एक संयोग समझा, लेकिन अगले दिन जब वह त्रिशूल और माला की जांच के लिए संगम किनारे गया तो वे दोनों गायब थे। इसके बाद कुंभ में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में संगम के पानी से एक दिव्य प्रकाश निकलता था। कई भक्तों ने महसूस किया कि जब वे साधु के बताए हुए मंत्र का जाप करते तो उनके भीतर एक अजीब शांति महसूस होती। एक दिन पुलिस के वही अधिकारी अचानक बीमार पड़ गए, लेकिन जब उन्हें गंगा के पानी से स्नान कराया गया तो वे तुरंत ठीक हो गए। अब यह साफ हो चुका था कि अघोरानंद सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे एक रहस्य थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। कुंभ समाप्त होने के कुछ दिनों बाद पुलिस अधिकारी अपने निवास में थे। एक रात उन्हें दरवाजे पर हल्की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक साधारण कागज पड़ा था। उस पर केवल एक ही वाक्य लिखा था, संगम फिर बुलाएगा तब फिर मिलेंगे। पुलिस अधिकारी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे समझ चुके थे कि यह साधारण घटना नहीं थी। प्रयागराज कुंभ खत्म हो गया था, लेकिन अघोरानंद की कहानी खत्म नहीं हुई थी। शायद अगले कुंभ में वह फिर से प्रकट होते, या शायद वे हमेशा यहीं थे, बस दुनिया की नजरों से छिपे हुए।